हेलो स्टूडेंट। आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सब स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग क्या करेंगे, एनडीए 2019 का फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या दिया गया है, लॉग। यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है लॉग रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स दिया गया है। ठीक है ना। पूछ रहा है कि ये हमारा इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, कि बोथ इवन एंड ऑड दोनों है, या तो नाइदर इवन नॉर ऑड दिया है। ठीक है ना। देखिए, ये फंक्शन दिया है। इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फंक्शन में जो एफ ऑफ एक्स दिया गया है, यहाँ न्यूमरेटर में जो दिया गया है इसका रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है ना। क्या करते हैं कि रूट में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसमें क्या करते हैं, नुमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग इसका रेशनलाइज करते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपान में क्या करते हैं, इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पर भी प्लस एक्स। ठीक है ना। इसके अपान में कुछ नहीं, यहाँ पर 1। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इन सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग रूट में। देखिए, यहाँ पे जो मेरे पास दिया है ए, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और यहाँ पर ए प्लस बी, इस टाइप का बन रहा है। देखिए, यहाँ पर जो बन रहा है ऐसा बन रहा है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, और ये फार्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास मिल जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। राइट। यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मिल जाएगा लॉग 1 अपान में, यहाँ पे मिल जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं कि फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है। ठीक है। देखिए, इवन और ऑड कुछ भी चेक करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं। तब यहाँ से मेरे पास पता चलता है कि फंक्शन हमारा कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लॉग 1 अपान रूट एक्स के स्थान पर यहाँ पर माइनस एक्स रखेंगे, दिए इसका स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर 1 अपान रूट एक्स के स्थान पर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से प्लस माइनस एक्स, ये मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मिलेगा लॉग 1 अपान रूट माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 प्लस माइनस माइनस एक्स, ये मिल जाएगा। तो लॉग एम अपान एन यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एन मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये मिल जाएगा। और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस लॉग, यहाँ से मिल जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस एक्स। राइट। और ये जो वैल्यू दिए गए हैं ये वैल्यू हमारे किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो यहाँ से मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स। और ये वाली कंडीशन कब बनती है, जब फंक्शन हमारा कैसा होता है, ऑड होता है। फंक्शन हमारा कैसा होगा, ऑड होगा, तो ये कंडीशन बनेगी, तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन कैसा है, ऑड। ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। राइट। आई होप आज सबको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में दिया गया है लॉग बेस में एक्स है और इंटू 10 है इज इक्वल टू। देखिए, ये तो हमारे पास लॉग का फंक्शन का जो होता है स्टेटमेंट एक तरह से कहा जाए, तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि जो फंक्शन हमारे पास दिया गया है यहाँ पर लॉग बेस एक्स इंटू 10, बेस में जो एक्स की वैल्यू होगी ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। बस करना क्या है, इसमें एक कंडीशन है कि इसमें से एक्सक्लूड कर देना है। किसको एक्सक्लूड कर देना है, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 को इसमें हटा देना है, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 हो गई। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो कहा है कि लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो, यहाँ पर क्या होगा, जीरो, ठीक है। 1 - cos³ 4x अपान में कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद किया जाए तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, लिमिट एक्स गोज टू जीरो 1 - cos³ 4x अपान में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर यक्स के स्थान पे हम लोग जीरो रखेंगे तो यहाँ पर 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू जीरो, 1 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, माइनस cos³ 4x का करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3 cos² 4x इंटू, फिर cos 4x का करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा -sin 4x, और फिर हम लोग क्या करेंगे, 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 4, और अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, राइट। तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा लिमिट एक्स गोज टू जीरो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 12 x² cos² 4x इंटू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन 4x अपान में 2x, राइट। अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू जीरो, तो 12 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 24 एंड cos² 4x इंटू साइन 4x अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4x, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग लिमिट को सेपरेट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 24 लिमिट एक्स गोज टू जीरो cos² 4x इंटू, यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू जीरो, यहाँ से मिल जाएगा साइन 4x अपान में 4x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन यूज़ करेंगे, यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन यूज़ करेंगे कि लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो, अगर साइन x अपान में x होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यही कंडीशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 24 इंटू, यहाँ पे x के स्थान पे जीरो रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cos² जीरो इंटू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1। cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 24। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 24, मतलब ऑप्शन सी हमारे पास हो जाएगा करेक्ट, राइट। आई होप आप सबको क्लियर होगा। अगर यहाँ पर x के स्थान पे अगर इन्फिनिटी हो तो चेक करके बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना। आप सबको ये चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर 3 की पावर 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे वैल्यू पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 3 की पावर 1 प्लस एक्स इंटू 3 की पावर 1 प्लस वाई इंटू 3 की पावर कितना मिल जाएगा, 1 प्लस जेड। यहाँ से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 3 की पावर 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस, राइट। ये वैल्यू यहाँ पे मेरे पास मिल जाएगी। तो पूछ रहा है इनमें से क्या होगा, कौन सा ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन रखेंगे तो हमारे पास तो 3 तो मैच करेगा नहीं, और ये ऑप्शन रखेंगे एफ ऑफ एक्स के स्थान पर तो एक्स के स्थान पर 3 नहीं आएगा। अगर हम लोग 2 रख के चेक करें तो 2 पे एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। अगर एक्स के स्थान पे यहाँ पे क्या रखना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे रखेंगे 3 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 की पावर 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो, ठीक है। और डी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। या फिर ऐसे चेक करना हो तो ऐसे चेक कर लीजिए, 3 की पावर 2 प्लस, इसको लिख सकते हैं कैसे, 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
और ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, एक्स के लिए काम करेगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कह रहा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है रूट के अंदर 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा क्या, क्लोज इंटरवल 2 से 3, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हमको लेस देन नहीं चाहिए, मतलब निगेटिव में नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 2 से यहाँ पर वैल्यू नीचे जाएगी और 3 से भी वैल्यू क्या जाएगी, नीचे जाएगी। तो यहाँ पर जो इंटरवल बनेगा हमारा पास 2 से और 3 के बीच में बनेगा, इसलिए यहाँ का इंटरवल, इसका डोमेन हो जाएगा 2 से 3, क्लोज इंटरवल में। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था वैल्यू ऑफ के विच मेक्स, इसको कंटिन्यूस बनाना है। ठीक है ना। कंटिन्यूस का बनता है जब लिमिट एक्स गोज टू सी एफ ऑफ एक्स जो हो एफ ऑफ सी के इक्वल हो, तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूस। और यहाँ पे वैल्यू किस पे चेक करने कह रहा है, 0 पे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स के स्थान पे रखेंगे यहाँ पर साइन एक्स, और यहाँ से क्या करेंगे, एफ ऑफ 0। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 0, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी गई, के, यहाँ पे मिल जाएगा के। तो हमसे के की वैल्यू पूछा था, के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एनडीए सेकंड 2019 का क्वेश्चन सभी है यहाँ पर। ठीक, इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेस्पेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 1 अपॉन एक्स, राइट। और यहाँ पे कह रहा है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन दिया गया है, और 0 पे फंक्शन हमारा कैसे दिया गया है, 0। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कभी नहीं। लिमिट हमारा एक्स गोज टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। सेकंड में कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए अभी बात कर चुके हैं, लिमिट एक्स गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और एफ ऑफ इक्वल टू सी ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए। कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए, दोनों आपस में कैसे हो, बराबर। लेकिन यहाँ पर देखिए ये चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग बात ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, फॉल्स हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2, राइट। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट, यहाँ पे दिया गया है लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन एक्स और टेन है टेन 3x0। अगर एक्स का स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और टेन का क्या हो जाएगा, टेन का हो जाता है सेक स्क्वायर 3x। फिर 3x कर देंगे, यहाँ पे मिल जाएगा 3। अब x की वैल्यू अगर हम लोग 0 पे टेंड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस 0 अपान में 3 सेक स्क्वायर 0। ठीक है ना। कॉस 0 की वैल्यू 1 और सेक 0 की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे पास 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो एनडीए हमारे पास 2019 में लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिला करके। तो आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको लग रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट जो हमको समझाने में दिक्कत हो रही है या ठीक से हम समझा नहीं पा रहे हैं, आपको सजेशन देना हो तो प्लीज़ सजेशन दे सकते हैं, जिससे हमारा लेक्चर क्या हो जाए और बेस्ट बन सके। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।